अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रहा है मटन स्पेशल रेसिपीज के अंदर मटन सीख कबाब बिरयानी। आय हाय हाय, बहुत ही लजीज, उम्दा, डिलिशियस, स्वादिष्ट बनती है माशाल्लाह। और आप उंगलियां चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। इनफैक्ट आपकी फैमिली आपके हाथ चूमते नहीं थकेगी इंशाल्लाह। शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। क्विकली बिरयानी मसाला बना लेते हैं। ये एक छोटे चाय का चम्मच सौंफ है, एक छोटे चाय का चम्मच जीरा, आधी जावित्री, एक डंडी दालचीनी की, एक बड़ी इलायची, 6-7 हरी इलायची, 6-7 लौंग, आधी छोटी चाय की चम्मच काली मिर्च और 1/4 पोर्शन जायफल का, एक बादियान डाल दीजिएगा। ये सारी चीजों को डालकर पीस लीजिएगा। मैंने बादियान नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। इसे साइड पर रख दीजिए। सीख के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चना बोटी कराई है मटन की पीसेस की। चर्बी जितनी कम से कम हो सके उतनी कम से कम डलवाइएगा। और बढ़िया सा पहले तो 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर रख दीजिए। कंप्लीटली नितर जाए तो टिश्यू पेपर से भी अच्छे से डैप कर लीजिए, बिल्कुल भी गीलापन ना रहे। अब इसे एक चॉपर में डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है। एक छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, वैसे ये कश्मीरी है, आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, और आधा छोटे चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया, मैं 2 हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून असली घी डाल रही हूँ, आप तेल या मक्खन डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून बेरिस्ता मेरे पास रखा हुआ था, मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो आधी छोटी प्याज डाल दीजिए बारीक काट कर। तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। यहाँ 3 ब्रेड को मैंने थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से बहुत अच्छे से मसल कर ले लिया है। अब ये डाल दीजिए हमारा चारों ओर फैलाकर, और इसे ब्लेंडर में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए ऐसे, और इसे सबसे पहले तो एक पात्र यानी कि पतीली में निकाल लीजिए, और आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सा टेक्सचर आया हमारे कीमे का। साइड पर कोयला गरम करने रख दीजिए। एक वाटी रख दीजिए यहाँ कीमे के ऊपर। कोयला गरम हो जाए तो वाटी के अंदर कोयला डाल दीजिए। तेल, घी या मक्खन डाले, क्विकली ढक दीजिए और वजन रख के 5-7 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। बढ़िया सा ये कोयले का टांडे का फ्लेवर आएगा, मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि हमने कोयले पे पकाई है। चलिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, वाटी को हटा दीजिए, कोयले को फेंक दीजिएगा। अब हम इसके कबाबे बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा तेल लीजिए, छोटे छोटे पोर्शन लीजिए। अब 2 तरीके हैं, मैं छोटी बना रही हूँ, आप बड़े बना सकते हैं। जितना पतला बना सके उतना पतला बनाइएगा। मैं छोटी-छोटी बना रही हूँ और इसे साइड पर रखते जाएँ। अब ये दूसरा तरीका यहाँ ये है कि एक तरीका तो आपने देख लिया, इसे और पतली बनाइएगा हाँ बट, और लंबी-लंबी बनाइएगा हाथों से। अब दूसरा तरीका ये है कि एक कांडी लीजिए और कांडी के ऊपर इस तरीके से अच्छा-सा मीडियम पोर्शन लीजिए, इसके ऊपर लगा दीजिए और ऐसे हाथों के निशान दे दीजिए। अब आप चाहें तो इस तरीके से बनाएँ या फिर आप इस तरीके से लंबी-लंबी सीख बना सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए जब तक हम चावलों को बघार लेते हैं। चावलों को मैंने आधे घंटे पहले 2-3 पानी से धो के फ्रेश पानी में भिगाने रख दिया था। अब साइड पर आधा घंटा हो चुका है। पानी 1 से 1.5 लीटर पतीली में डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, ज़्यादा ही डालिएगा, खारा होना चाहिए पानी। थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए 1-2 टेबलस्पून जितना, थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया, आधा नींबू का रस डाल दीजिए और थोड़े से 4 हरी इलायची, थोड़ी-सी खोल-खोल कर डालिएगा। अब इसमें ढककर उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए तो हमारे जो चावल भीग के पड़े हैं, उन्हें नितार-नितार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए और इसे फ़ास्ट आँच पर पकने दीजिए। ओकेजनली चलाते रहिएगा, तब तक पकाएँ जब तक सिर्फ़ एक कणी नहीं रह जाती। जब एक कणी आपको लगे रह गई है, तो इन्हें छान कर, नितार कर साइड पर रख दीजिए ऐसे। वैसे ये बासमती चावल हैं। चलिए अब एक कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन एक फ्राई पैन में डाल दीजिए। थोड़ा-सा तेल मैं डाल देती हूँ, बढ़िया सा पिघल जाए। तो यहाँ पर ये जो कबाबें रखी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए 4 से 5 मिनट पर फ़ास्ट आँच पर पका लीजिए। चारों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट्स टाइप आ जाने चाहिए। मतलब बढ़िया सी बाहर से पक जानी चाहिए, क्योंकि अंदर से तो क्या है ना, हम सालन में भी पकाएँगे, फिर दम पर भी पकाएँगे बिरयानी के साथ। और बाय द टाइम यहाँ 5 मिनट पकाइएगा ना, 80 टू 90% तो यहीं गल जाएगी।
चलिए, चारों ओर से गहरे स्पॉट्स आ गए सबके ऊपर, तो मैं इन्हें निकाल कर एक प्लेट में साइड पर रख देती हूँ। सारा ये जो तेल-वेल है वो भी पोंछ कर डाल दीजिएगा हमारी प्लेट के ऊपर और इसे साइड पर रख दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी वो जो दूसरी सीख का क्या हुआ, राइट? इसी के अंदर थोड़ा-सा तेल और मैंने मक्खन डाला और ये सीख को इसी तरीके से 4-5 मिनट पर फ़ास्ट आँच पर बार-बार इसे उलट-पलट करते हुए ग्रिलिंग स्पॉट्स दिला देती हूँ और उसके बाद इन्हें निकाल देती हूँ। अब आप चाहें इस तरीके से बनाएँ, आप चाहें वो वाले कबाबों के तरीके से बनाएँ, दोनों ही बेस्ट और अच्छे बनते हैं। चलिए, इन्हें भी मैं निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको एक चीज़ पता है? मेरे चैनल पर लाइक करना एकदम मुफ़्त है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब जिस पतीले में पका रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 1 बादियान, 1 डंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ता डालकर इसे फ़ास्ट आँच पर तड़तड़ा जाने दीजिए गरम मसालों को। जब तड़तड़ा जाए, तो 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को स्लाइस करके डाल दीजिए। अब तकरीबन मेरी 2 मीडियम थी और 2 थोड़ी छोटी थी, तो अब मैंने तो 4 डाली है, आप 3 मीडियम साइज़ की डाल सकते हैं। अब 2 हरी मिर्चियाँ या 3 हरी मिर्चियों को मोटा-मोटा काट कर डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ मक्खन डाला है, इसे डालकर फ्राई कर लीजिए। प्याज़ को तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो 2 टेबलस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे सबसे पहले तो चला लीजिए। इसी के साथ-साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। इसे डालकर फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। जब बढ़िया से टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भून जाए और तेल छूटने लगे, यहाँ डाल दीजिए नमक, मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, तकरीबन 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपका स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा। 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए और 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। वैसे सारी इंग्रीडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बार-बार चलाते हुए इन्हें भी भून लीजिए। साइड पर मैंने थोड़ा पानी डालकर मिक्सर जार के अंदर रखा है। आधा कप जितना था, तो थोड़ा-थोड़ा डालकर इसे जो हमारा मसाला है, इसे फ़ास्ट आँच पर भून लीजिए। बिरयानी मसाला जो बना के रखा था सबसे पहले, वो डाल दीजिए खुशबूदार, इसे भी चला लीजिए और तेल छूटने दीजिए। बढ़िया सा तेल छूट जाए, तो यहाँ पर 1 कप दही गाढ़ी डाल दीजिए, ना ही खट्टी है, ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे है। बढ़िया सी फेंट कर डालिएगा। चूल्हा आँच पर ही रखिए और बार-बार चलाते रहिएगा, नहीं तो हमारी जो दही है वो कडल अप हो जाएगी। इसे बार-बार चलाते रहिए, तब तक पकाइए जब तक है ना तेल नहीं छूट जाता और ये हमारी दही बढ़िया सा भून नहीं जाती। जब बढ़िया सा भून जाए, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 5-6 आलू बुखार। अच्छा, मैं हमेशा डालती हूँ, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए एक बार। अब यहाँ पर पानी डाल दीजिए। अब आप चाहें तो आधा कप पानी डाल सकते हैं, अगर आपको मसाला कम चाहिए। मैं यहाँ 3/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आ जाए, तो हमारी सारी जो सीखें हैं, ये डाल दीजिए। सारा पोंछ के लीजिएगा, तेल वगैरह जो भी उस पे लगा हो, उसे एक बार चला लीजिए, स्लो आँच करके ढककर इसे दम पर तकरीबन 5-7 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए, तेल बढ़िया सा छूट चुका है, 6 से 7 मिनट मैंने रखा था। एक बार चला लीजिए, चूल्हे को कर दीजिए बंद। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बढ़िया से गल चुके हैं माशाल्लाह। अब इसके अंदर मैं आधे नींबू का रस डाल देती हूँ। आप चाहें तो 1 नींबू का रस डाल सकते हैं, अगर एप्रिकॉट नहीं डाला है तो। अब एक बार चला लीजिए और चारों ओर फैला दीजिए कि हमारे जो ये जो कबाब हैं, चारों ओर फैले रहें। 3-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मारकर डाल दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। स्टील की वाटी रखें, गरम करा हुआ कोयला रख दीजिए, इसके ऊपर तेल, घी या मक्खन डालें क्विकली और ढक दीजिए और उसके ऊपर कुछ वज़न रख दीजिए। 4-5 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए, बढ़िया सा कोयले का फ्लेवर आएगा। 6-7 मिनट के बाद खोल लीजिए, ये वाटी को हटा दीजिए, कोयले को फेंक दीजिएगा, हाँ। अब इसके ऊपर यही मैं पतीली में पका रही हूँ बिरयानी, तो इसके ऊपर मैं चावल जो बॉयल करे हुए हैं, ये फैलाकर डाल दीजिए। मेरे हाथ साफ हैं, तो मैं सारा चीज़ हाथ से ही कर रही हूँ, आप स्पैटूला से कर सकते हैं। आधे कप दूध के अंदर मैंने ज़ाफ़रान थोड़ी देर पहले भिगाने रख दिया था, चारों ओर फैलाकर दूध के ऊपर डाल दीजिए। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं और फूड कलर भी डाल रही हूँ, तो थोड़ा-सा केसरी फूड कलर डाल दिया। 2-3 टेबलस्पून जितना असली घी चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए। थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए खूब सारी, आप पुदीना भी काट कर डाल सकते हैं, आप हरी मिर्चियाँ भी इसके ऊपर काट कर रख सकते हैं। मैंने 2 तरीके की सीख बनाई थी, जैसे आपको पता है, तो मैं ये दूसरी वाली लंबी वाली सीख है, मैं कांडियों में से निकाल कर यहाँ इसके ऊपर चावलों के ऊपर रख देती हूँ। थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालकर, थोड़ा-सा ये जो बेरेस्ता है, ये भी डाल दीजिए
ढक दीजिए और कुछ वज़न रख दीजिए। नीचे आप ये जो तवा है पहले इसे 5 मिनट गरम कर लीजिएगा, अच्छा गरम हो जाए तो हमारी पतीली रख दीजिए, इसके ऊपर कुछ वज़न रख दीजिएगा पतीली के ऊपर और तकरीबन 20-25 मिनट पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक भाप नहीं फूट आती। जब 20-25 मिनट हो जाए तो नीचे से तवा हटा लीजिए, आप देख सकते हैं बढ़िया-सी माशाल्लाह हो चुकी है। तो अब मैं इसे ढक कर 15 मिनट रहने देती हूँ। 15 मिनट हो जाए तो ये आप गरमा-गरम इसे सर्व कर लीजिए। ये बन गई है हमारी मज़ेदार सी सीख कबाब बिरयानी, वो भी मटन की बढ़िया सी मज़ेदार सी लज़्ज़तदार सी बनी है। अब इसे आप गरमा-गरम एक प्लेट में निकालें और सर्व कीजिए। रायता साइड पे सर्व कीजिएगा, मज़ा आएगा उसके साथ लगाकर खाने में। यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सवाब कमाइए। चलिए ये मैंने रायता रखा, यहाँ मैं प्रेज़ेंटेशन के लिए मेरी जो सीख है वो रख रही हूँ, खूब सारी कोत्मीर यानी कि हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़े से बेरिस्ता और गरमा-गरम सर्व कर रही हूँ। ये देखिए मैं एक तोड़कर दिखा दे देती हूँ, माशाल्लाह बढ़िया सी सुपर सॉफ्ट हुई है, बहुत ही लज़ीज़ है, बहुत ही मज़ेदार है। आप देख सकते हैं बढ़िया सी सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे मटन की कबाबें हुई हैं। अब आप चाहें तो लंबी-लंबी बनाएँ, आप चाहें तो ऐसी छोटी बनाएँ, आप चाहें तो छोटी में और लंबी पतली हाथों से ही शेप दे दें, है ना बढ़िया? ये बिरयानी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई थी मैंने, तो आपको चाहिए स्पाइस आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? आप ये जो सीख है उसमें हरी मिर्चियाँ पीसने में ज़्यादा डालिएगा और जो ग्रेवी है उसमें है ना आप जो स्टार्ट में आप प्याज के टाइम पे हरी मिर्ची डालते हैं उसमें आप ज्यादा हरी मिर्चियाँ काट के डालिए या फिर 5-6 हरी मिर्चियों का पेस्ट डालिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, आपके फीडबैक जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरीके से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बनाने के लिए। इसी तरीके की बढ़िया रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुलेखास किचन रेसिपीज है यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।